गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने जाना था आवेशन के प्रकार के विषय में। 3 प्रकार के आवेशन होते थे: घर्षण द्वारा, चालन या स्पर्श द्वारा और प्रेरण द्वारा आवेशन। हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम कि कूलाम के मात्रक और आवेश के मात्रक क्या होते हैं, उनकी विमा क्या होती है और विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्रव्यमान और आवेश के बारे में हमने कहा था बताएंगे। चलिए आज डिस्कस करते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। अब आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो फ्रैंकलिन होता है और सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो फैराडे होता है। लेकिन आवेश का जो मेन एसआई मात्रक है, लिख लीजिएगा, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। कूलाम होता है या फिर एम्पियर सेकंड होता है। एम्पियर इंटू सेकंड भी होता है। एम्पियर सेकंड क्या होता है, तीसरा चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत विभव। उसमें एक टॉपिक है विद्युत धारा का। विद्युत धारा की परिभाषा वहां दी जाती है I बराबर Q अपॉन T से, यानी आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता था। यहीं से मात्रक निकला। अगर हम लोग यहाँ से Q बराबर निकालें तो Q बराबर होता है IT, I से एम्पियर और T से सेकंड, यानी I का मात्रक एम्पियर धारा का और समय का मात्रक सेकंड। तो यहाँ से एक मात्रक निकला था एम्पियर इंटू सेकंड। इसके जो अन्य मात्रक होते हैं वो माइक्रो कूलाम और नैनो कूलाम भी होते हैं। एक माइक्रो कूलाम माइक्रो को म्यू से प्रदर्शित करते हैं और कूलाम को कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम। बच्चों अगर कहीं पर भी माइक्रो शब्द आ जाए तो आप जान लीजिए 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरे नंबर पे एक नैनो को स्मॉल m से और कूलाम को कैपिटल C से, यानी MC। एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10 की घात -9 कूलाम। हमने अभी आपको बताया कि इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, यानी एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। तो ये थे आवेश के मात्रक, यानी एक है कूलाम या तो आप कह दीजिए एम्पियर सेकंड, और सबसे छोटा फ्रैंकलिन, सबसे बड़ा फैराडे। और इसकी जो विमा होती है, आवेश की विमा ये किस सूत्र से निकलती है? इसी सूत्र से निकलती है, Q बराबर IT से। Q किसी भी पदार्थ का आवेश होता है और I वैद्युत धारा होती है, T होता है समय। वैद्युत धारा की जो विमा होती है वो A होती है और T समय की जो विमा होती है वो T होती है। यानी जो आवेश की विमा होगी Q बराबर IT से, तो देखिएगा यहाँ जो Q की विमा निकलेगी वो निकलेगी I की विमा अर्थात A और T समय की विमा कैपिटल T। विमा को सदैव बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, नहीं तो सरलता गलत माना जाता है। यानी जो आवेश की विमा होगी वो होगी A T। किस सूत्र से आया हमने आपको बता दिया, Q बराबर IT से आया। तो आवेश का मात्रक, आवेश की विमा के विषय में जान लिया। अब आपको बताएंगे आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिएगा विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण अंग्रेजी में लिखना हो लिख लीजिए, क्वांटाइजेशन QUANTI, क्वांटाइजेशन ZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब क्वांटीकरण क्या होता है विद्युत आवेश का?
देखिए बच्चों, किसी भी पदार्थ पर जो धनावेश और ऋणावेश का पता चलता है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता को दर्शाता है। यानी अगर हम लोग क्वांटीकरण की बात करें तो किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। तो लिख लीजिएगा, विद्युत के आवेश क्वांटीकरण में किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। पूर्ण गुणज के रूप में होती है। क्वांटीकरण में क्या बताया गया कि किसी भी पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। अब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है उसको ई से डोनोट किया जाता है और इसका मान होता है E बराबर 1.60217733 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन हम लोग इसको सरलता के लिए E बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम ही लिखते हैं। इसी की आवश्यकता होती है, बाकी सारे टर्म छोड़ दिए जाते हैं। तो E क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है। एक बात और बता दें आप लोगों को, किसी भी पदार्थ पर बिना इसके गुणज के रूप में हुए ना तो उस पर कोई आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, ना उसको दिया जा सकता है, ना उससे लिया जा सकता है। अब पूर्ण गुणज का मतलब क्या हुआ कि E हो गया, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है आवेश, E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E प्लस माइनस 4E प्लस माइनस 5E डॉट डॉट डॉट, यानी प्लस माइनस NE कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्या चीज है? वो आवेश की, किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, और E क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। यानी एक फार्मूला यहाँ से मिला, Q बराबर प्लस माइनस NE। इसकी आवश्यकता पड़ेगी न्यूमेरिकल में, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक टॉपिक और उसके विषय में जान लेते हैं। अभी इसके विषय में थोड़ा और जान लीजिए, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की खोज रॉबर्ट ए मिल्टन ने की थी। उन्होंने एक तेल की बूंद पर प्रयोग किया था और उसके बाद बताया था कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। अगला एक चार्ट टाइप में बना लीजिएगा, एक 3 कॉलम बनाइएगा। एक पे लिखिएगा कण और दूसरे नंबर पर द्रव्यमान और तीसरे नंबर पर लिख लीजिएगा आवेश। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.109 गुणे 10⁻31 किलोग्राम, और जो आवेश होता है वो -1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होता है। और इसके बाद प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.672 गुणे 10⁻27 किलोग्राम, और इस पर जो आवेश होता है प्लस का 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.674 गुणे 10⁻27 किलोग्राम, और इस पर आवेश 0 होता है। तो ये थे कुछ कण और उसके आवेश और मात्रक। इसके बाद कूलम का नियम होगा, उसके विषय में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।